नमस्कार दोस्तों। मैं प्रेम प्रकाश पांडे आज आपको नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ आया हूं। आज हम बात करेंगे अपने धार्मिक पुस्तक रामायण से कुछ सीखने या ज्ञान लेने का प्रयास करेंगे। रामायण में जितने भी पात्र हैं, हर एक पात्रों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चाहे वो श्री हनुमान जी हों, भरत जी हों, लक्ष्मण जी हों, तमाम पात्र हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हम बात करेंगे रामायण में सबरी जी के बारे में। जूठे बेर की कथा तो आपने जरूर सुनी होगी, जो श्री राम को उन्होंने खिलाया था। राम भक्त सबरी। रामायण के बारे में थोड़ा सा और आपको संक्षिप्त जानकारी दे देते हैं। रामायण की दो पुस्तकें हैं, एक का नाम है रामायण और दूसरे का नाम है रामचरितमानस। दोनों में श्री राम से रिलेटेड यानी श्री राम की कथा लिखी हुई है। एक को वाल्मीकि जी ने लिखा है और दूसरे को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। तो ये हम आपको थोड़ी जानकारी देना चाह रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबरी जी के जीवन से जुड़ी कथा जानते हैं कि सबरी जी कौन थी और उनके अंदर ये सब चीजें कैसे आई, राम भक्त कैसे बनी। फिर उनकी तपस्या के बारे में जानेंगे कि जिससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा। सबरी का असली नाम श्रमणा था। वह भील समुदाय के सबर जात से संबंध रखती थी। इसी कारण कालांतर में उनका नाम सबरी पड़ा। उनके माता पिता भीलों के मुखिया थे। श्रमणा का विवाह एक भील कुमार से तय हुआ था। विवाह से पहले कई सौ पशु बलि के लिए लाए गए, जिन्हें देख श्रमणा बड़ी आहत हुई। यह कैसी परंपरा, न जाने कितने बेजुबान निर्दोष जानवरों की हत्या की जाएगी। इस कारण सबरी विवाह से एक दिन पूर्व भाग गईं और दंडकारण्यपन में पहुंच गईं। इसका मतलब यह है कि सबरी जी के अंदर शुरू से ही एक भावना थी जीवों के प्रति, आदमियों के प्रति, कि अच्छा काम होना चाहिए। दंडकारण्य में मातंग ऋषि तपस्या किया करते थे। श्रवणा उनकी सेवा तो करनी चाहती थी, पर वह भील जाति की होने के कारण उसे अवसर न मिलने का अंदेशा था। फिर भी सबरी सुबह सुबह ऋषियों के उठने से पहले उनके आश्रम से नदी तक का रास्ता साफ कर देती थी। कांटे चुनकर रास्ते में साफ बालू बिछा देती थी कि उनके पैरों न चुभें, उनके पैरों में दिक्कत न हो। यह सब वो ऐसे करती थी कि किसी को पता नहीं चलता था। एक दिन ऋषि श्रेष्ठ को सबरी दिख गई और उनके सेवा से अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने सबरी को अपने आश्रम में शरण दे दी। जब मातंग ऋषि का अंत समय आया, उन्होंने अपना शरीर त्यागा, तो उसी समय उन्होंने सबरी से कहा कि वे अपने आश्रम में ही भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करें और वे उनसे मिलने जरूर आएंगे। ये ऐसा कह करके उन्होंने शरीर त्यागा था। सबरी के गुरुजी ने बताया था कि जब भगवान श्री राम के रूप में इस धरती पर अवतार लेंगे, तो वो आपकी कुटिया में अपने अनुज के साथ आकर आपकी कुटिया को पवित्र करेंगे और आपको दर्शन देंगे और आपका जीवन कृतार्थ कर देंगे। अपने गुरु जी की बातों पर सबरी को दृढ़ विश्वास था कि श्री राम जी के दर्शन होंगे और इसी विश्वास के साथ वह इंतजार करने लगी। सबरी प्रतिदिन अपनी कुटिया की साफ सफाई करती, फूलों से सजाती और राहों पर फूल बिछाती, इस विश्वास के साथ कि प्रभु श्री राम आने वाले हैं, और उनके लिए प्रतिदिन मीठे बेर लाकर रखती। बेर में कीड़े न हो और खट्टा न हो, इसके लिए वह एक एक बेर चख कर तोड़ती थी। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन यह सब न करती और लोगों से बोलती रहती कि मेरे प्रभु श्री राम आ रहे हैं। तो ऐसा वो डेली करती थी, प्रतिदिन करती थी। एक समय निर्धारित था सुबह उठना और ये सब सारे काम करना, वो करती रहती थी। लोग तो उन्हें पागल तक बोलने लगे थे कि श्री राम प्रभु जी के लिए पगला गई है, दिन भर उन्हीं की माला जपती रहती है, पता नहीं प्रभु श्री राम कब इसको पगली को दर्शन देंगे। फिर एक दिन सबरी को पता चला कि दो सुंदर युवक उन्हें ढूंढ रहे हैं। वह समझ गई कि उनके प्रभु राम आ गए हैं। उस समय तक वह इतनी वृद्ध हो चुकी थी, उन्हें पूरे जीवन अपना धैर्य से
पूरा जीवन इंतजार किया था, लेकिन राम के आने की खबर सुनते ही उनमें चुस्ती आ गई और वह भागती हुई अपने राम के पास पहुंची और उन्हें घर लेकर आई। उनके पांव धोकर बैठाया, अपने तोड़े हुए मीठे बेर राम को दिए। राम ने बड़े प्रेम से वो बेर खाए। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिसमें सब्र है वही तो सबरी है, और जो सबरी हो गया उसे ईश्वर तक नहीं जाना पड़ता, अपितु स्वयं ईश्वर उनके द्वार पर आया करते हैं। सबरी की इस तपस्या से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें विश्वास, उनको दृढ़ विश्वास था अपने गुरु जी पर, अपने आप पर और अपने प्रभु श्री राम पर कि मिलने आएंगे। तो विश्वास, किसी भी चीज में विश्वास के साथ आपको लगना पड़ेगा। धैर्य, उनके अंदर कितना धैर्य था, उन्होंने पूरी उम्र इंतजार किया, वो उन्होंने छोड़ा नहीं इंतजार, यानी धैर्य के साथ वो लगी रही किसी भी काम को इसी तरीके से धैर्य के साथ लगे रह करके, बिना परिणाम को सोचे लगे रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। अनुशासन, वो प्रतिदिन डेली सुबह उठना, सफाई करना, राहों में फूल बिछाना, ये सब डेली करती थी, प्रतिदिन करती थी, ऐसा नहीं था किसी दिन ना करें। डेली अनुशासन के साथ करती थी, नहा धो करके तैयार होकर के डेली बेर लाती थी, रखती थी, सब काम वो अनुशासन में करती थी। कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार करती रही, पूरे जीवन यही काम पूरे जीवन करती रही, उन्होंने बिना थके बिना रुके ये सब करती रही। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। हमारे माता पिता, हमारे पिताजी थे, वो बचपन में हम लोगों को जब जगाते थे पढ़ने के लिए तो वो एक भजन गाते थे, और वो गाते थे कि सबकी बिगड़ी बनाया, हमारे सुधी काहे भुलाया, सबरी के झूठ बेर खाया, हमारे सुधी काहे बुलाया। तो ये मैं आपको सुनाया, इसी हमारे पिताजी गाया करते थे इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने सुना, आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस बेल आइकन जरूर दबाइए। नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के लिए आपको अच्छी तरीके से वीडियो लाते रहेंगे और आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। धन्यवाद।